नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 विषय हिंदी पाठ 2 लहासा की ओर, दिनांक 10 जुलाई 2021, पार्ट 3। इससे पहले हमने 2 पार्ट पढ़ चुके थे। अब यह पार्ट नंबर 3, यह इस पाठ का अंतिम पार्ट है। अब तक हमने पढ़ा था कि शेखर विहार में लेखक को 103 पोथियां बुद्ध वचन अनुवाद की मिली। उसको पढ़ने में वह वहां लीन हो गया। शेखर विहार के बारे में देखिए। शेखर विहार तिब्बत की जो जमीन थी वह बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी हुई थी। जो खेती करवाते थे, जमींदार होते थे, तो उसमें तिब्बत की ज्यादातर जो जमीन थी वो बटी हुई थी। जिनके पास ज्यादा जमीन होती थी वो बड़े जागीरदार कहलाते थे, और जिनके पास कम जमीन होती थी वो छोटे जागीरदार कहलाते थे। तो जागीरों में तिब्बत की जमीन बटी हुई थी, तिब्बत में भी शेखर विहार की। इन जागीरों का बहुत ज्यादा हिस्सा मठों यानी विहारों, ये क्या होता है, वहां बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। तो बौद्ध धर्म के जो मंदिर होते हैं वो मठ कहलाते हैं। मठ या विहार, बौद्ध धर्म के जो मंदिर होते हैं उनको क्या कहते हैं, मठ या विहार कहलाते हैं। तो इनके ही हिस्से में ज्यादा जमीन हुआ करती थी, यानी ज्यादातर जमीन मठों यानी बौद्ध मंदिरों के नाम हुआ करती थी। शेखर विहार की खेती के जो मुखिया होते थे वह भिक्षु या नमसे कहलाते थे। शेखर विहार की खेती के जो मुखिया, कई बार प्रश्न आ जाता है कि शेखर विहार की खेती के मुखिया क्या कहलाते हैं, तो भिक्षु या नमसे। दूसरे तरीके से प्रश्न पूछ लेते हैं कि नमसे का क्या अर्थ है, तो नमसे यानी भिक्षु। तो इनके अधिकार में वह खेती हुआ करती थी। ये जो थे भिक्षु नमसे जो थे वो बड़े भद्र यानी सज्जन पुरुष थे। यानी इनका आचार विचार, बोलने का ढंग ये बड़ा ही नम्र था। यहां एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर का अर्थ होता है बुद्ध वचन अनुवाद, यानी बौद्ध धर्म की जो ग्रंथ थे वो उनका अनुवाद किया हुआ, तो कंजूर यानी बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित यानी हाथों के द्वारा लिखी गई 103 पोथियां रखी हुई थी। पोथियां यानी बड़े बड़े ग्रंथ थे, तो वह उस मंदिर में रखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। लेखक बता रहा है कि एक एक जो पोथी थी यानी एक एक जो ग्रंथ था वह लगभग 15-15 किलो का था। इतने मोटे मोटे ग्रंथ उस मंदिर में थे। लेखक उन ग्रंथों को यानी पुस्तकों को पढ़ने में लग गया। तो सुमति ने पूछा कि मैं पास वाले गांव में जाकर के गंडे बेचकर आ जाता हूं। तो लेखक तो पुस्तक पढ़ने में लीन था, रम गया था, यानी पुस्तकों के भीतर होना, यानी पुस्तक पढ़ने में लीन होना, इसलिए उसने मना नहीं किया। तो सुमति पास के जो गांव में गंडे बेचने के लिए चला गया और दोपहर तक वह पुनः वापस आ गया। दोपहर बाद सुमति वापस आ गया। तो फिर लेखक और सुमति यानी हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे जो भद्र पुरुष थे, भिक्षु नमसे, उनसे विदा लेकर के चल पड़े। तो इस प्रकार ये हमारा पाठ जो है ये एक यात्रा वृत्तांत है। कई बार पूछ लेते हैं कि लहासा की ओर,
पाठ गद्य की किस रचना के अंतर्गत आता है? तो यह गद्य की यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत आता है। तो ये पाठ हमारा पूरा हुआ। इसके कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं वो मैंने लिखे हैं, इनके मैं उत्तर भी आपको बता रहा हूं। देखिए, भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान क्यों मिला? यानी सर्वप्रथम जब सुमति और लेखक दोनों लहासा की यात्रा पर गए थे तो वो भिखारी के वेश में गए थे। भिखारी के वेश में क्यों गए थे? क्योंकि वहां डाकुओं का ज्यादा भय रहता था, वहां हथियारों का कानून नहीं था, इसलिए वे दोनों सुरक्षा के तहत भिखारी के वेश में गए थे। तो प्रश्न यही पूछ रहा है कि भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान क्यों मिला? अब उचित स्थान क्यों मिला? क्योंकि लेखक के साथ में सुमति था और सुमति वहां पर कई बार जाता था और आता था, क्योंकि उसका कार्य था वहां बोध गया से गंडे लाना और वहां के समाज के लोगों को वितरित करना। तो सुमति को सभी लोग जानते थे, तो सुमति लेखक के साथ था, इस कारण भिखमंगे वेश में होने के बावजूद भी लेखक को ठहरने के लिए वहां तिब्बत में अच्छा स्थान मिल गया। समझ में आ गया कि किस कारण से उसको उचित स्थान मिला? क्योंकि सुमति उनके साथ था और वहां के लोग सुमति को जानते थे। स्वाभाविक है, कोई भी जानकार व्यक्ति के साथ कोई अनजान व्यक्ति जाता है तो उसका भी मान सम्मान करते हैं। तो इसी प्रकार सुमति के साथ लेखक था, इसलिए वहां अच्छा स्थान उनको ठहरने के लिए मिला। तो ये उत्तर आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा प्रश्न है, फिर दूसरी यात्रा पर लेखक स्वयं गया था अकेला। देखिए, दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश, भद्रवेश का अर्थ होता है अच्छे वेश में था, भिखमंगे के वेश में नहीं था, अच्छे वेश में था। भद्र वेश में होने पर भी लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान क्यों नहीं मिला? ये पाठ के पीछे ही प्रश्न एक ही है, मैंने उसको दो भागों में कर दिया। तो दूसरी यात्रा के समय अच्छे वेश में होने के बावजूद भी लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान क्यों नहीं मिला? क्योंकि उनके साथ में सुमति नहीं था, एक कारण। दूसरा कारण, लेखक शाम के समय गया था और शाम के समय वहां के जो लोग थे वो छंग, एक प्रकार से पेय पदार्थ होता है छंग, नशीला पदार्थ, तो उसको पी करके मस्त थे, यानी सब नशे में चूर थे। अब नशे में खुद का ही पता नहीं रहता, इसलिए उन्होंने लेखक को पहचाना नहीं। तो अच्छे वेश में होने के बावजूद भी उनको ठहरने के लिए उचित स्थान नहीं मिला, क्योंकि लेखक शाम के समय गया था और वहां के जो लोग हैं शाम के समय छंग, एक प्रकार का पेय पदार्थ है, नशीला पदार्थ है, उसको पी करके सभी मस्त थे। इस कारण से उसका ठहरने के लिए उचित व्यवस्था नहीं हो पाई। तीसरा प्रश्न है, लेखक लंगकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया? हमने पढ़ा था कि लंगकोर के मार्ग पर जब लेखक जा रहा था तो लेखक और उसका साथी घोड़े पर सवार थे, दोनों के पास अलग अलग घोड़े थे। तो लेखक का जो घोड़ा था वो धीरे चलता था, एक कारण तो ये रहा कि लेखक का घोड़ा धीरे चल रहा था, इस कारण पीछे रह गया। दूसरा कारण, वह अलग मार्ग पर चला गया, यानी रास्ते में दो रास्ते फूट रहे थे, अलग अलग थे, तो लेखक अलग रास्ते पर चला गया और लगभग 1.5-2 मील जाने के बाद उसको पता चला कि मैं गलत मार्ग पर आ गया। तो पुनः वह वहां से 1.5-2 मील पुनः वापस पीछे आया और फिर सही मार्ग पर गया। तो इस कारण वह लंगकोर के मार्ग पर अपने साथियों से पिछड़ गया। लेखक का घोड़ा धीरे चल रहा था, एक स्थान जहां दो रास्ते फूट रहे थे
तो लेखक गलत रास्ते पर 1.5-2 मील आगे चला गया था। जब पता चला तो वह वापस पुनः आया, इस कारण से वह अपने साथियों से पिछड़ गया था। समझ में आ गया उत्तर। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 4, कंजूर शब्द का अर्थ क्या है। हमने अभी पढ़ा था कंजूर शब्द का अर्थ है बुद्ध वचन अनुवाद, बुद्ध वचन अनुवाद। 5वां प्रश्न है कुची कुची, कुची कुची शब्द का अर्थ क्या है। कई बार पूछ लेते हैं। तो कुची कुची शब्द का अर्थ है दया दया, कुची कुची शब्द का अर्थ दया दया। जब वो भिखमंगे वेश में गए थे तो टोपी पहनकर गए थे, तो वो आपस में चर्चा कर रहे हैं कि यदि मान लो कोई गुंडे हमें मिल जाते हैं, डाकू मिल जाते हैं, तो हम टोपी उतार करके कहेंगे कुची कुची, अर्थात हम तो भिखारी हैं, यानी हमको तो आप कुछ दे दो। तो इसलिए हमें वो परेशान नहीं करेंगे, हमें वह मारेंगे नहीं, छोड़ देंगे। तो कुची कुची शब्द का अर्थ होता है दया दया। इस प्रकार हमारा ये पाठ 2 लहासा की ओर आज पूर्ण हुआ। इसके बाद हम अगला पाठ पढ़ेंगे। नमस्कार।